अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग दोनों से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है ईद का दूसरा दिन और आज मैं जा रही हूँ अपनी भाभी के घर पे दावत में। तो खैर यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये वाला आउटफिट पहना है। अभी आप लोगों को मैं अपना फुल लुक भी दिखाती हूँ, लेकिन अभी जो है ना मैं रेडी हो चुकी हूँ। इब्राहिम जो है ना अपने दादा के पास है, तो चलो चलते हैं उधर। और कैसी लग रही हूँ आज मैंने ग्रीन कलर के लेंस लगाए हैं और मेकअप थोड़ा सा लाइट ही रखा है, ब्लशन वगैरह भी मैंने बहुत कम लगाया है। सो चलते हैं। और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 9:30 बजे। अम्मी पापा के साथ जाऊंगी, वो मुझे लेने आने वाले होंगे। तो चलो चलते हैं और कैसा रहेगा सब कुछ दिखाती हूँ अभी आप लोगों के साथ, जो भी है सब कुछ शेयर करूँगी, ठीक है। तो नेक्स्ट डे गई थी मैं, मतलब अपने ससुराल, मतलब ईद के सेकंड डे ना। फर्स्ट डे मैं इसलिए नहीं जा सकी थी क्योंकि ज़ाहिर है आप लोग समझ सकते हो कि एक तो रमज़ान वाला रूटीन चल रहा था कि रात को 5 बजे भूख लगना, फिर फजर की नमाज़ अदा करने के बाद भी 7-8 बजे तक मैं जागती रही हूँ। और फिर उसके बाद जो सोई हूँ, फिर इब्राहिम भी मतलब जगाता है 2-2 घंटे बाद, उसके लिए मुझे उठना पड़ता है। इस तरह से मतलब रूटीन चल रहा होता है, काफ़ी मतलब आसान नहीं हो रहा होता। तो सेकंड डे गई थी, वो भी रात में गई थी। यहाँ पे मेरी नंद भी आई हुई थी, नंदोई भी आए हुए थे। अम्मी के घर से जो दावत में मुझे खाना मिला था, तो फिर मैंने वो अपनी सास को दे दिया था, तो उन्होंने नंद और नंदोई के आगे रख दिया था। और यहाँ पर जो है बस ये है कि मैं आज मिलने आई थी। फर्स्ट डे मेरा इसलिए नहीं आना हुआ क्योंकि आप लोगों को पता है रूटीन बहुत ज़्यादा मेरा, बस आप समझ लो कि एक सर घूमा हुआ था बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे की भी काम, घर की भी काम, रूटीन, और ऊपर से वैसे ही रमज़ान की वजह से बिगड़ा हुआ होता है। खैर यहाँ पर जो है ना कि जिन लोगों ने मुझे स्नैपचैट पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ, उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि मेरा रूटीन क्या चल रहा होता है, क्योंकि मैं वहाँ पे अपनी अपडेट्स वगैरह देती रहती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर मैंने अपनी नंद के बच्चों को सबसे पहले तो दीदी इनको 10-10 की गड्डियाँ पकड़ाई। सबसे पहले तो खुबैब को, रज़का को, फिर उसके बाद अपनी नंद और नंदोई का लिफाफा बनाया। शायद से घर पे थे नहीं, तो मैंने चलो खुद से ये काम कर लेती हूँ और उनका क्या इंतज़ार करूँ। तो यहाँ पर जो है ना फिर मैंने इन दोनों को लिफाफे दिए और इसके बाद जो है ना फिर यहाँ पे हम लोग गले वाले मिले और अपनी नंद से गले वाले मिली। और इसके बाद जो है ना तस्वीरें वगैरह बनाई, वीडियोज़ वगैरह बनाई। और यार जो लोग इस तरह की बकवास कर रहे थे कि ईद वाले दिन भी लड़ाई हो गई, या ईद वाले दिन भी लड़ लिए, ये हो गया वो हो गया, ससुराल वालों से लड़ाई हो गई, तो इस तरह की कोई भी बात नहीं थी। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं यहाँ पर नहीं बैठी हुई होती। अभी पहली बात तो ये। और यार तुम लोगों को कितना शौक है ना लड़ाई फड्डे देखने का, मतलब कमेंट्स तुम लोगों ने लड़ाई फड्डों से भर दिया था। अलग ही पता चल रहा था कि तुम लोगों के घर में कितनी लड़ाइयाँ होती होंगी, जब भी तुम लोग कमेंट्स के अंदर भी इस तरह की जो है ना बातें कर रहे थे। जहाँ तक बात रही कि शाज़िब क्यों नहीं गए मेरे साथ, तो भाई शाज़िब हैं बहुत ज़्यादा मूडी इंसान। मैं आप लोगों को बहुत वीडियो के अंदर ये बात बता चुकी हूँ कि शाज़िब बहुत ज़्यादा मूडी हैं। कभी कभार उनको मेरा हंसना बोलना भी बहुत बुरा लग रहा होता है। वो कहते हैं भाई संजीदा रहा करो एकदम, और जब मैं संजीदा हो जाता हूँ वो फिर कहते हैं कि हंसती बोलती अच्छी लगती है। मुझे तो खुद समझ नहीं आता कि इतने मूडी इतनी मूडी इतनी मूडी है कि बस क्या ही बताऊँ। तो खैर, और अगर खुद का मूड ऑफ है ना, तो सामने वाला हंसते खेलते बंदे का भी मूड ऑफ करने में बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना इसके बाद इब्राहिम की फुप्पो ने भी इब्राहिम को ईदी दी। और ये भाई इब्राहिम की फ़र्स्ट ईद है माशाल्लाह। ये खुबैब ईदी दे रहे हैं और ये खुबैब भी बड़ा तैयार श्यार हो के आए थे। इसके बाद जो है ना मैंने जो है फूड पांडा पे ऑर्डर कर दिया था केक वगैरह है। मैं यार इन चीज़ों की मतलब बड़ा रश लगा हुआ होता है बेकरी वगैरह पे। अब बंदा क्या जाए, मतलब जब ऑनलाइन चीज़ आपके घर पे बैठे बैठाए मिल रही तो क्या आप इसका फ़ायदा उठाओ। तो फिर मैंने ऑर्डर कर दिया था। अच्छा हुआ ये बड़े मज़े की बात कि जैसे ही मतलब मम्मी पापा मुझे नीचे लेने आए ना, तो फूड पांडा भी उनके साथ साथ पीछे पीछे आ गया। मैं ये तो बड़ा अच्छा काम हुआ, मैं वरना मैं तो भूल ही गई थी, ऑर्डर करके खुद ही भूल गई थी। मेरा वाला अब नहीं आ रहा तो नहीं आया, मैं अब क्या करूँ, मैं जाते हुए कुछ और लेती हुई चली जाऊँगी। तो खैर फिर मज़े की बात ये हुई कि पापा के पीछे पीछे गाड़ी, मतलब वहाँ पे पांडा वाला भी आ गया था केक लेके जो मैंने ऑर्डर किया था। इसके बाद जो है ना मेरी मदर इन लॉ ने मुझे ईदी दी और फिर हम दोनों ईदी मिले। अच्छा हम लोग वैसे ईद मिल चुके थे, लेकिन यहाँ पर मैं चलें एक छोटा सा क्लिप भी बना लेते हैं ताकि लोगों के कलेजे को थोड़ी सी ठंडक मिल जाए। लो जी, मैंने इसको थोड़ा सा स्लो मूवी कर दिया ताकि आप लोग जी भर के जो है ना देख सको कि सब लोग जो है ना गले मिल रहे हैं और ईदी भी मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, तैयार वैयार घूम रहे हैं हम लोग भी ये कहा भाई ससुराल नहीं गई, ससुराल नहीं गई, लो भाई आ गई अपने ससुराल, मिल गई तुम लोगों को खुशी है। भले तुम लोग अपने ससुराल नहीं गए हो, लेकिन मेरे ससुराल की बड़ी फिक्र लगी रहती है तुम लोगों को। अच्छा जी, इसके बाद जो है यहाँ पर बस फिर ईदी भी थोड़ी सी बटोरी और मैंने इब्राहिम का बैग वैग सब कुछ तैयार करके रखा हुआ था, बस मैंने बैग उठाना था और फिर जाना था। यहाँ पर काफ़ी देर तक मैं बैठी रही हूँ, बातें बातें करते रहे हैं हम लोग, बड़ा मज़ा आया सेकंड डे भी। लेकिन थर्ड डे जो है घर के कामों में गुजरा मेरा। और सेकंड डे मेरी मेहंदी जो थी ना वो बड़ी लाइट हो गई थी। इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी डार्क आ रही होगी, लेकिन बहुत लाइट हो गई थी। अभी तो खैर पूरी धुल गई, ख़त्म ही हो गई बिल्कुल ना। तो अपने नंदोई का भी एनवलप मैंने तैयार करके रखा हुआ था, बस जैसे ही शाज़ेब आए ना तो फिर मैंने उनको दिया, उनको बोला कि भाई आप जाकर जो है ना उनको दें। और
और जो है फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्लिप भी बना लिया था। तो ये, और यहाँ पे सब लोग गले मिल रहे हैं भाई, सबको सेकंड डे ईद मुबारक। तो मतलब अभी तो एक ईद ख़त्म हो गई है, खैर मैं अपलोड करने में थोड़ी सी देर हो गई है। खैर इसके बाद जो है ना मम्मी पापा नीचे लेने आ गए थे, और बस मैं सबको सी ऑफ करके हाँ और भाई। फिर नीचे आई हूँ। यहाँ पे पांडा भी आ गया, मम्मी पापा भी आ गए, सब लोग आ गए। और फिर मैंने उसको पैसे दिए, मैं ये पकड़ भाई और मुझे जल्दी से इसके खुले दे। और यहाँ पर जो है ना ये कबाब वालों का मैंने केक मंगवाया था यार, इन लोगों ने बैग बड़े अच्छे बनवाए हुए थे इस बार ना, मतलब इसके ऊपर बैग्स के ऊपर लिखा हुआ था बाकायदा ईद सेलिब्रेशन। मैं यार ये बड़ा अच्छा है। तो अम्मी के घर भी मैं इस तरह से लेके गई थी, मैं इन झमेलों में पड़ी नहीं थी कि यार केक ला दो या ये या वो, रश्म की लाइनों में खड़े हो और क्या है क्या नहीं है। तो मैंने इस तरह से ऑनलाइन मंगवा लिया था, और इस बार भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवा लिया था। मुझे इसका बैग बड़ा अच्छा लगा था ईद सेलिब्रेशन का, तो मैंने यहीं से सेकंड डे भी यहीं से मंगवा लिया था। तो खैर इसके बाद जो है ना गाड़ी के अंदर कौन कौन था, तहसीन था, भाभी के बच्चे थे मेरे भाई के, और हसन हुसैन थे, और अम्मी पापा इब्राहिम मैं, और जो है ना भाभी और मोहसिन वो दूसरी गाड़ी में आ रहे थे। तो खैर यहाँ पर जो है ना फिर उसके बाद हम लोग जा रहे थे भाभी के घर पे दावत में। अम्मी ने रास्ते में गाड़ी रुकवा के मिठाई वगैरह ली थी, और अम्मी भी कह रही थी मैं केक लेके जाती हूँ। मैं अम्मी थोड़ा सा चेंज कर लो, आप मिठाई ले जाओ। वैसे अम्मी का मिठाई का ही मूड था, लेकिन जो है ये हुआ कि अम्मी का केक की तरफ रुझान हो रहा था। मैंने कहा केक मैं लेकर जा रही हूँ, आप मिठाई ले जाओ। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना बस आज मैं कुछ इस तरह से तैयार हुई हूँ। कैसे लग रही हूँ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे या स्नैपचैट पे आप लोगों ने फॉलो नहीं किया, तो यार जल्दी से फॉलो कर लो, ताकि आप लोग जो है ना बाकी इस व्लॉग के अलावा भी एक व्लॉग वहाँ पे भी चल रहा होता है, तो वो भी देखते रहा करो। अपडेट वगैरह छोटी मोटी देते रहती हूँ। तो क्यों शर्मा रहा है? मुझे अजीब सा फील हो रहा है। तेरी तो पहली ईद ही है ना ये? अच्छा हाँ, पहली ईद है। हर साल भी तो आता था तू। देखो माशाल्लाह से ये हर साल आता था दावत के अंदर, लेकिन इसको नहीं पता था कि ये एक दिन ऐसा भी आएगा कि इसका ससुराल बन जाएगा और ये दावत अटेंड करने आएगा। ये इतना ब्लश कर रहा था, इतना शर्मा रहा था, तेज़ में बोला मुझे अजीब अजीब सा लग रहा है। मैं चलो कोई बात नहीं, होता है, और इन्जॉय करो अभी जो है। तो खैर मैं इसको बड़ा छेड़ भी रही थी, लेकिन ज़्यादा नहीं। और ये है कि फिर उसके बाद हम लोग सब साथ में बैठे हुए थे और बातें बातें कर रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह से मुंतहा बहुत अच्छी लग रही थी। और जो है ना अम्मी जो ईदी लेकर गई थी ना, वो वाला सूट, वो वाली ज्वेलरी और सब कुछ, मतलब XYZ वही पहनी हुई थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो ससुराल की तरफ से ईदी आना, फिर उस ईदी को ईद पर वेयर करना, तो इंसान का ज़ाहिर है एक खुशी से जो है ना एक लुक ही चेंज हो जाता है। तो मुंता का भी कुछ यूँ सूरत हाल थी और बड़ी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। और यहाँ पर जो है ना उनकी भाभी भी बड़ी अच्छी लग रही थी। अच्छा साथ साथ में यहाँ पर सब लोग जो है बैठे हुए थे। मुंता मेरी वीडियो बना रही है और ये इब्राहिम जो है ना ये अम्मी की गोद में हंस रहे माशाल्लाह से। बाजी भी आ गई थी फिर थोड़ी देर के अंदर, और उनके बच्चे सब लोग आ गए थे। तो ये है। और आप लोगों का सेकंड डे कैसा गया, और आप लोग सेकंड डे ईद पर कहाँ गए, कहाँ दावत थी, क्या है क्या नहीं है, आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। भाई हमारा तो आप लोगों को सब कुछ पता चल जाता है व्लॉग के ज़रिए, लेकिन आप लोगों का हमें पता नहीं चल पाता, तो इसलिए आप लोग जो है ना हमें कमेंट्स करके बता दिया करें। तो माशाल्लाह से है ना यहाँ पर सब लोग आ चुके थे, बस भाभी और भाई नहीं आए थे। तो यहाँ पर बैठ के बस मैं वही जिक्र कर रही थी कि मुझे पता है कि मेरे भाई की वजह से ही भाभी लेट हो रही है। क्योंकि क्या होता था, हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, हम जब स्कूल जाते थे, तो तहसीन और मैं तैयार होके अपने शूज़ वूज़ पहन के और जो है ना वैन में बैठ जाया करते थे। और मौसम भाई जो है ना उस वक्त उठते थे नाश्ता करने के लिए, मतलब नाश्ता कर रहे होते थे इतने स्लो स्लो, तो मतलब सुबह ही सुबह सबसे पहले तो उनकी डांट लगती थी कि भाई तुम थोड़ा जल्दी कर लो, क्या है क्या नहीं है। और अभी तक उनका कुछ ऐसे ही है कि दावत में कहीं जाना होता है ना, वो बड़ा वही स्लो स्लो अपना तैयार हो रहे होंगे ये वो। तो खैर उसके बाद जो है ना एनीवेज भाभी भी आ गई थी, लेकिन वो थोड़ी सी देर में आई थी, मतलब हम सब लोग आ चुके थे फिर वो आई थी। अच्छा जी, यहाँ पे ना इब्राहिम माशाल्लाह से बड़ा खेल रहे थे। अच्छा काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे इब्राहिम का फेस क्यों रिवील नहीं कर रही, भाई इसके ऊपर हम लोगों ने देख ही लिया और ये और वो, आप स्टिकर फिर भी लगा दी, स्टिकर के अंदर भी चेहरा नज़र आ रहा होता है। यस स्टिकर में से नज़र आता होगा, लेकिन हल्का फुल्का नज़र आता होगा, पूरा प्रॉपर तो नज़र नहीं आता होगा ना। और पहली बात तो ये कि, और दूसरी बात ये कि ना मतलब शाजिब भी मुझे मना करते कि यार अभी ये बहुत छोटा है, इसको मत दिखाना ना। यहाँ पे ज़ैनब जो है माशाल्लाह से ये खूब ऐसे तैयार शैयार होकर आई थी, और ये पता नहीं क्यों अनकम्फर्टेबल लग रही थी मुझे इन कपड़ों में ना, तो ये बड़ा चीं चीं हो रही थी। अच्छा जी, इसके बाद ना बस सब लोग आने के बाद जैसे भाभी और भाई आए, फिर फ़ौरन मतलब भाभी की अम्मी ने फ़ौरन खाना लगा दिया था गर्मा गर्म। माशाल्लाह माशाल्लाह सब कुछ ही बहुत मज़े का बना हुआ था। वाह वाह क्या पाए बने हुए थे, पाए तो इतने मज़े के बने हुए थे, दिल कर रहा था पार्सल अपने घर भी ले जाऊँ।
मुझे पाए दरअसल पसंद बहुत ज़्यादा है, ये बात है। और यहाँ पर ना एक सालन बना हुआ था, इसको पता नहीं, आई थिंक कढ़ाई थी, हाँ, लेकिन बहुत यम्मी बनी हुई थी, बहुत मज़े की बनी हुई थी। सबसे पहले तो मैंने कढ़ाई खाई, फिर मैंने बिरयानी खाई, फिर मैंने पाए खाए। पाए जब मैंने खाए तो मैंने बोला यार मैंने बिरयानी इतनी ज़्यादा क्यों खाई, मुझे पाए खाने चाहिए, मतलब इतने मज़े के बने हुए थे। खैर इसके बाद जो है ना यहाँ पर माशाल्लाह सारा खाना ही मज़े का बना हुआ था। खाना वाना खाया, थोड़ी देर बैठे, बातें बातें करी, खूब सेल्फीज़ वगैरह बनाई और खूब ग्रुप पिक्चर्स वगैरह भी लीं और मतलब काफ़ी इन्जॉय किया। फिर इन्जॉय करने के बाद और काफ़ी देर बाद जो है ना फिर हम लोगों ने भी कहा भाई हमें दीजिए इजाज़त, अब हम चलते हैं। अच्छा हाँ, मतलब शनाज़ आंटी ने फिर ईदी भी दी और माशाल्लाह से उनकी जो बहनें आई हुई थी और जो गेस्ट आए हुए थे ना उन्होंने भी जो है ना इब्राहिम को ईदी दी सब लोगों ने, और शनाज़ आंटी ने भी ईदी दी मुझे भी और इब्राहिम को भी। तो माशाल्लाह से सबसे जो है ना ईदी बटोरी और बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे सी ऑफ का टाइम आ गया, इसको भी स्लोमो कर दिया है भाई, तो तुम लोग जी भर के देख लो। अच्छा जी, अब आप लोग पूछोगे कि आपके सास ससुर क्यों नहीं आए थे दावत के अंदर, यहाँ तक कि अम्मी जो है ना घर पर आई थी मेरे और उनको दावत देने के लिए। तो दरअसल ये हुआ कि मेरी सास की तबीयत ख़राब थी और वो ईद वाले दिन भी खिचड़ी खा रही थी बैठ के, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो खैर बस ये सारी बातें हैं, जो भी बात होती है आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर कर लेती हूँ मैं अपने। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस ईद पर ना मौसम काफ़ी बेहतर और अच्छा रहा था, ठंडा ठंडा रहा था। ऐसा था कि मेकअप कर रहे थे तो पसीना भी नहीं आ रहा था और हैवी सूट पहने हुए थे, तो ऐसा भी नहीं था कि कोई घबराहट हो रही हो। आप लोगों के शहर में कैसा मौसम हो रहा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। यहाँ पर जो है ना क्या कहते हैं कि उम्मे हानी से भी उम्मे हानी के नेल्स बड़े अच्छे लग रहे थे मुझे। मैंने ये कहा कि उम्मे हानी तुम्हारे नेल्स बड़े अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद जो है ना सबसे गले वाले मिले, सबको सी ऑफ किया, भाई अल्लाह हाफिज़ किया, भाई हमें इजाज़त दीजिए और हम अपने घर चलते हैं। तो बस अम्मी पापा ना फिर जाते जाते मुझे घर छोड़ते हुए गए थे। और ये है, और उसके बाद जो है ना अच्छा ये हुआ कि यहाँ पर शाहज़ेब नहीं आए थे, क्योंकि वहाँ पर भी जो है ना एक तो मतलब मेरी नंद आई हुई थी, नंदोई आए हुए थे, और फिर दूसरा ये कि उनकी खाला और खालू और उनके बच्चे मतलब उनकी भी जो है ना आज उनको आना था। तो खैर फिर मैं यहाँ पर आ गई थी और उन्होंने जो है ना वो वहाँ पर थे। तो खैर खाना वाना खाने के बाद ना वैसे भी नींद आने लग जाती है, तो यहाँ पे मुझे भी नींद आ रही है और मैं नींदों में जा रही हूँ। तो अब ये वाली बातें बनाने मत बैठ जाना कि अंबर का मुंह बना हुआ था, नहीं भाई कोई मुंह नहीं बना हुआ था, बस खाना खाने के बाद नींद ऐसी आ रही थी कि बस अभी जाऊँगी और सो जाऊँगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। घर जाने के बाद फ़ौरन नींद उड़ गई और सुबह 7 बजे तक मैं जागती रही हूँ और फिर 5 बजे तो मैंने मैगी बनाकर खाई है, जो कि आप लोगों को स्टोरी पे भी दिखाई थी। खैर तो आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। बाकी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा देना, जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और टिकटॉक पे हम बनास ऑफिशियल के नाम से, और बाकी स्नैपचैट पे इट्स अंबर के नाम से मेरा अकाउंट है, तो वहाँ पे फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मतलब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, तो क्या हाफ़िज़, बाय बाय।